श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत में जो चक्रव्यूह बनाया गया था वह किस तरह से हमारी ज़िंदगी के हर पल में, हर साल में रिलेटेड है। उसका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, उसका ज्योतिषीय विश्लेषण क्या है, चक्रव्यूह क्या था और क्यों चक्रव्यूह युद्ध का निर्णय कर सकता था। सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, राहु और केतु जो नव ग्रह हैं उसकी गति के अनुपात में व्यूह की रचना को चक्रव्यूह कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वेदांत ज्योतिष के अनुसार 12 खंड मतलब 12 खंड का क्रमांक भी निश्चित होता है। चक्रव्यूह नवग्रह के उस समय की दिशा से ठीक विपरीत दिशा में चलता है और पूरे सौरमंडल में उसका फैलाव होता है। उसकी मार का कोई तोड़ नहीं होता है। यह 12 भाग या ग्रह में विभाजित करके बनता है तथा उनका स्वरूप वही होता है जो वेदांत ज्योतिष में 1 से 12 का ग्रह होता है, अर्थात एक लग्न। युद्ध क्षेत्र में उसको कहा जाएगा केंद्रीय दिशा, निर्देश मंत्र। दूसरा है जो घर है वह कुटुंब या धन, जिसका अर्थ होता है तैनात और रिजर्व सेना और अस्त्र। तीसरा घर संचार का है। चौथा घर अर्थ और घर देता है, मतलब सेना जो सुरक्षा कवच के अंदर है। पांचवा है उच्च शिक्षा, मतलब आधुनिकतम अस्त्र के संचार का केंद्र। और छठा घर जो होता है वो होता है शत्रु, मतलब सेना जो उस समय शत्रु से युद्ध लड़ने के लिए तैनात है। और सातवां है बाहरी संपर्क और संबंध, मतलब वह सेना अस्त्र जो शत्रु से युद्ध कर रहे हैं। और आठवां घर का अर्थ होता है जीवन, मृत्यु और कार्य। 9 से 12 तक जो है, यूँ समझ लीजिए कि 8 से 12 तक वो आपके फिर फल हैं। 1 से 7 तक के, 1 से 7 तक में आपने जो कर्म किए उसी का फल आपको 8 से 12 में मिलना है। तो वेदांत ज्योतिष का यह आवश्यक सिद्धांत है कि हर मनुष्य अपने जन्म के साथ 6 घरों का ज्ञान और कर्म शक्ति अपने साथ लाता है और यहाँ पर आकर मनुष्य शिक्षा से मात्र उस दिशा में निपुणता प्राप्त करता है। पहले तो ये समझ लें कि अर्जुन अपने ही सौरमंडल में बहुत दूर युद्ध करने चले गए थे, जहाँ संचार की व्यवस्था भी नहीं थी। चूंकि पांडव पक्ष में और किसी को चक्रव्यूह का तोड़ मालूम नहीं था, इसलिए इस युद्ध से कौरव की विजय निश्चित थी। ऐसी सोच कौरव पक्ष में अवश्य थी और उसी जोश के साथ इस चक्रव्यूह को क्रियान्वित किया गया। चक्रव्यूह की रचना हुई और किसी को इसका ज्ञान नहीं था। यह सोचकर ही पांडव पक्ष के हाथ पैर फूल गए थे, मतलब नर्वस हो चुके थे। वो ये भी भूल गए युद्ध में नायकों का जोश और उत्साह आवश्यक है। युद्ध में शक्ति, जोश और युक्ति सबकी आवश्यकता होती है और प्रायः युक्ति के अभाव में शक्ति, धैर्य, जोश युद्ध भूमि में काम आ जाता है। उन्हें बार बार व्यूह को भेजने का प्रयास भी किया, लेकिन निराशा लगी। हार का डर महावीरों तक से क्या क्या करा देता है। यह चक्रव्यूह युद्ध से हर व्यक्ति को सीखना अवश्य चाहिए। निराश पांडे से हार के बारे में सोचने लग गए थे और अभिमन्यु ये सब देख रहे थे। उन्हें शिक्षा के अतिरिक्त युद्ध में प्रेरणा, साहस, शौर्य का प्रदर्शन कितना आवश्यक है, इसकी शिक्षा स्वयं श्री कृष्ण से मिली थी। उन्हें यह भी मालूम था कि चक्रव्यूह वेदांत ज्योतिष के ग्रह के स्वरूप अनुकूल ही निर्मित होता है। इसलिए पूरे दिन उनको पता था कि सिर्फ 6 घर ही सामने आएंगे, जिन्हें अगर खंडित कर दिया गया तो चक्रव्यूह खंडित हो जाएगा। युवावीर ने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया कि इसके उपरांत वे ज्ञान के अभाव में चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। उन्हें अपने ताऊ और चाचा से बात कर बताया
या यह भी कह सकते हैं कि सत्य को जरा खींच कर ताऊ और चाचा को यह समझा दिया कि पहले 6 ग्रह के बारे में तूने गर्भ से ही ज्ञान है। जोश में आकर भीम बोले कि 7वें का मार्ग तो अपनी गदा से बना लेंगे। मर्तक क्या न करता, तय हुआ कि अभिमन्यु के नेतृत्व में युद्ध के लिए पांडव पक्ष निकल पड़े। लेकिन सुबह की बार बार की हार अपने मस्तिष्क से नहीं निकाल पाए और अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए, लेकिन बाकी मुख्य पांडव असमर्थ रहे। फिर से समझ ले कि हो सकता है कि ना तो अभिमन्यु के व्यूह कैसे भेदा जाएगा इसका ज्ञान तो हो सकता है और ना ही पांडवों को, लेकिन अभिमन्यु में साहस था और इस साहस के कारण उनके लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त था कि वेदांत ज्योतिष के अनुसार सारे मुख्य ग्रह मतलब भाग स्वयं दिन भर में उनके सामने आएंगे और आगे अपने शौर्य वीरता से वे मार्ग निश्चित करेंगे। पूरे दिन वीर अभिमन्यु और उनकी टोली भीषण युद्ध करती रही और वास्तव में शाम होते होते 7वें घर में प्रवेश कर गई। युद्ध धीरे धीरे उग्र होता जा रहा था। युक्ति के अभाव में अभिमन्यु यह समझ रहे थे कि निकलना आसान नहीं होगा। उन्हें महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों को विध्वंस करने शुरू कर दिए। अब उन्हें ना तो मौत का डर था और ना ही हार का। उन्होंने इतना भीषण युद्ध किया कि कौरव युद्ध के सारे नियम भूल गए और एक साथ अभिमन्यु से भिड़ गए। लेकिन अभिमन्यु के सामने एक संकल्प था और उनकी मार में चंद्रमा पर कौरवों के ठिकाने आ गए। मतलब जब युद्ध हो रहा था तो जो 12 जो घर होते उस वक्त चंद्रमा वाला एक हिस्सा चल रहा था और उन्हें आधुनिकतम अस्त्रों का प्रयोग करके सबको खंडर में बदल दिया। आज भी कुछ विश्व स्तर के वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि चंद्रमा में कुछ खंड मानव निर्मित है जो अत्यंत शक्तिशाली परमाणु अस्त्रों द्वारा कर लिए गए और संभवतः महाभारत काल के हैं, ऐसा माना जाता है। तो हमें जो ये सीखना चाहिए वो ये है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारे धर्मगुरु हमारे प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास है और उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है, हम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि तब हिंदू समाज को कर्मठ बनना होगा, आपको हमको कर्मठ बनना होगा। और यानी कि सिर्फ हिंदू की बात नहीं, सबको कर्मठ बनना पड़ेगा, जो कि इन धर्म गुरुजनों की दुकानदारी बंद करा देगा, क्योंकि हकीकत से हम अनजान रहते हैं। तो ये उसका वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।